प्रियजनों नमस्कार। मैं श्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राशि चक्र में कौन सी वो 3 राशियां होती हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। वैसे देखा जाए तो धन की स्थिति तो किसी के लिए भी अच्छी हो सकती है। द्वितीय भाव से कुंडली के जन्मांक के द्वितीय भाव से हम जुड़े हुए धन का विचार करते हैं और 11वें भाव से लाभ का विचार करते हैं, क्योंकि लाभ आएगा तो आपके पास धन रहेगा। और श्रेष्ठता देखिए कि 11वें भाव से चतुर्थ भाव यानी लाभ का सुख जुड़ा हुआ धन, 11वें भाव से जब हम चतुर्थ भाव गिनेंगे तो जुड़ा हुआ धन आता है। तो यानी और चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव का होता है, यानी लाभ आएगा तो जुड़े हुए धन में सुख मिलेगा आपको और बढ़ोतरी होगी। आपके जन्मांक में आपके द्वितीयेश यानी धनेश और लाभेश की क्या स्थिति है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। खेल सब उसी का होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे द्वितीयेश या 11th हाउस के स्वामी यानी लाभेश की क्या स्थिति है। जहां पे आपकी कुंडली में द्वितीय भाव है वहां पे जो राशि लिखी है उसका स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि राहु के साथ बैठा है या शनि के साथ बैठा है तो आपको धन के स्रोतों में दिक्कत होती है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों कि यदि द्वितीय भाव पाप पीड़ित है तो आपको धन जोड़ने में समस्या होती है। 11वां हाउस 11th हाउस पाप पीड़ित है तो आपको दिक्कत होती है। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी वो राशि है जिसके पास पैसा होता है। देखिए, पैसा आपको प्रकृति के द्वारा मिलना और आपके पास होना दोनों में डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है? पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन कुछ लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, जुआ सट्टा लॉटरी में गंवा देते हैं। पैसा उनके पास अच्छा आता है परंतु वो अपने बुरे कर्मों के कारण धन को गंवा देते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस पहली राशि की। दोस्तों, वो पहली राशि है सिंह राशि। जिसको मैंने पाया है उसके पास बहुत धन होता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश और एकादशेश बुध होता है और बुध के पास पैसा होता है। वैसे गुरु को धन का कारक माना जाता है लेकिन बुध के पास भी पैसा मैंने पाया है। यदि सिंह राशि वालों के लिए बुध की कंडीशन जन्मांक में अच्छी है तो आपको पैसा अच्छा आएगा और टिकेगा। अब बुध की कंडीशन आप अपना बुध देखिए कि उस पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। राहु के साथ तो नहीं बैठा है या पाप कर्तरी में तो नहीं फंसा है, आगे बुध के अगले भाव में और पिछले भाव में कोई पापक ग्रह तो नहीं बैठे हैं। यदि बुध एकदम अच्छी स्थिति में बैठा है तो सिंह राशि वालों के पास पैसा अच्छा आता है। वैसे भी सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहों का राजा है। धन की कमी मैंने अपने जो इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है, सिंह राशि वालों को पास धन की आयत बनी रहती है। बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती है कि उनके पास पैसे की दिक्कत होती हो। कुछ नुकसान सिंह वाले अपने नेचर के कारण करते हैं तो वो अलग मैटर है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। दूसरी राशि जिसके पास सबसे ज्यादा धन होता है वो है वृश्चिक। अब क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि में बुध जो होता है वो लाभेश होता है, एकादशेश होता है और अष्टमेश होता है। एकादशेश और अष्टमेश होता है तो लाभ भी मिलता है और ससुराल से भी अगर बुध की कंडीशन अच्छी है तो पैसा आपको मिलता है। ससुराल से भी लाभ की स्थिति मिलती है। और वैसे भी वृश्चिक लगन वाले ज्यादातर अधिकारी रैंक पे पहुंचते हैं। जितने अधिकारी ज्यादातर देखे जाते हैं वो वृश्चिक लगन के ही देखे जाते हैं,
क्योंकि मंगल की राशि होती है और मंगल पराक्रम का कारक होता है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि में एक खासियत ये भी होती है कि गुरु की भी कंडीशन अच्छी होती है। गुरु की भी कंडीशन अच्छी होती है क्योंकि द्वितीय और पंचम का स्वामी होता है। तो जुड़ा हुआ धन, तो धन का कारक गुरु होता है और बुध के पास भी मैंने बोला पैसा होता है ठीक ठाक। तो दोनों कंडीशन मिलके वृश्चिक लगन वालों की, यदि आपके जन्मांक पीड़ित नहीं है, आपका लग्नेश पीड़ित नहीं है, आपका आयेश, आपका धनेश पीड़ित नहीं है, तो धन की कवायद अच्छी रहती है, पैसा अच्छे फ्लो में आता रहता है। अब बात करते हैं तीसरी वो जो लकी राशि है, वो है कुंभ। लाभेश यानी अर्थात एकादशेश और द्वितीयेश दोनों गुरु होता है। वैसे लोग कहते हैं कि शनि और गुरु की नहीं पटती, परंतु मित्रों शनि कभी गुरु से बैर नहीं मानता, क्योंकि शनि न्याय के कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है, और बिना ज्ञान के कभी न्याय नहीं हो सकता, ये तर्क संगत है। तो गुरु जरूर, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होती, शनि यदि बैर मानते तो शनि गुरु के घर में जाकर अच्छा फल नहीं करते, इसलिए शनि गुरु से बैर नहीं मानते हैं। हालांकि गुरु शनि के घर मकर में नीच के हो जाते हैं, परंतु वो भी मात्र 5 डिग्री तक, उसके बाद नीच का फल नहीं करते हैं, केवल नीच के घर में रहते हैं। तो इन चीजों को तर्क से जोड़ के देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है। मैं अभी जब कुंडली की प्रेडिक्शन आप लोग को आगे चल के वीडियोस के माध्यम से सिखाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है, जब तर्क लेकर बैठेंगे। पोथी पत्रा वाली बातें अलग हैं, तर्क अलग चीज है। जो आज की जनरेशन है, जो नए युवा भाई बहन है मेरे, वो तर्क पे चलते हैं, तर्क पे मजा आता है। तो न्याय कभी ज्ञान के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि जो उसको ज्ञान ही नहीं, वो न्याय क्या करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि गुरु के घर में बैठ के स्थान वृद्धि कर देता है, क्योंकि ज्ञान के घर में न्याय जाता है। तो कुंभ राशि वालों के पास भी पैसा अच्छा होता है। यदि गुरु पीड़ित नहीं है, 5 डिग्री का मकर में नहीं बैठा है, राहु के साथ नहीं बैठा है, तो पैसा अच्छा रहता है। फ्लो मैंने देखा है कुंभ राशि वालों के पास बना रहता है। दूसरी एक कारण और भी है कुंभ राशि के पास पैसा आने की, वो ये तर्क पे सुनिएगा, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण और सबसे पसंदीदा राशि मैंने देखी है, मानी जाती है। और शनि मेहनत का कारक है, और मेहनत आप करोगे तो आपको पक्की बात है, यदि आपने किसी के यहाँ मजदूरी करी है तो शाम को आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो धन की आमदनी जो है, आपकी धन की स्थिति और आमदनी की स्थिति अच्छी रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुंडली में सब कुछ सही है, परंतु पैसे का वो फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो क्या करें। तो मैं आपको एक उपाय देता हूं इन 3 राशि वालों के लिए, सिंह, वृश्चिक और कुंभ के लिए। आपको हर बुधवार पान के पत्ते पर, जो पान का पत्ता होता है, उस पे पीले हल्दी से या पीला चंदन मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, पीले चंदन से ओम लिखना है। किस उंगली से लिखना है? अनामिका उंगली से लिखना है, रिंग फिंगर से, और भगवान शिव को अर्पित कर देना है। लिखना किस साइड है? चिकनी तरफ लिखना है, जिस साइड पान का चिकना सिरा होता है। कब करना है? सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह कर रहे हैं तो रोज नित्य सुबह ही करिएगा, शाम को कर रहे हैं तो शाम को करिएगा। सबसे बेस्ट समय क्या होगा? तो प्रदोष काल सबसे उत्तम समय, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये उपाय करिए। आपको धन के स्रोत यदि कहीं से रुके हैं, कुंडली में यदि कोई बहुत विकट समस्या नहीं है, छोटी मोटी ग्रहों की समस्या है, तो आपको फल 100% मिलेगा इस उपाय के बाद। ये उपाय आप इन 3 राशि वालों को करना ही करना है, कोई भी स्थिति बनी हो। नीचे कमेंट सेक्शन आपके फीडबैक के लिए हमेशा आपके स्वागत में खुला है। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके की जानकारी आपके साथ लेकर आता रहूंगा।
मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं नित्य आपको नई जानकारी तर्क पे दूंगा, क्योंकि ज्योतिष तर्क का विषय है। तर्क पे दूंगा, समझाऊंगा चीजों को और आप मानोगे उन चीजों को। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है, और भी ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं नित्य नई चीजें आप लोगों के साथ लेकर इसी तरीके से हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद।